मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा मन हर्षित हो जाएगा। सबसे पहले मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करने का निर्णय लिया है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें समझनी होगी। आज के इस संदेश में एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है जिसे जानकर तुम अपने जीवन में अनदेखी कर चुके हर उस महत्वपूर्ण अवसर को देख पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज महादेव जी ने भेष बदलकर आपके घर आने का निर्णय लिया है। हाँ, आपने सही सुना, वह स्वयं तुम्हारे घर आए हैं। लेकिन एक बात है जो तुम्हें जाननी होगी, उन्हें पहचानना आसान नहीं है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। वह तुम्हारे घर किसी अजनबी के रूप में आएंगे, शायद किसी भिक्षुक साधु या किसी और रूप में। इसीलिए ध्यान रखना, किसी भी अजनबी को अनदेखा करने की भूल मत करना। आज भगवान भोलेनाथ ने यह संदेश भेजा है कि वह अपने सच्चे भक्तों का मनोकामना पूरी करने आए हैं। इस समय तुम्हारे दरवाजे पर एक सुनहरा अवसर खड़ा है। क्या तुम इसे पहचान पाओगे? यही तो परीक्षा है। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह भगवान का अनादर ना करें। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और टाइप करें ओम नमः शिवाय। जो भी सच्चे भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करेगा, उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है। इसे मजाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। यह भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है। अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। एक समय की बात है जब भगवान भोलेनाथ अपने एक भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए उसके घर भेष बदल कर आए थे। उस भक्त का नाम मधुसूदन था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति में अद्भुत श्रद्धा थी। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने साधारण व्यक्ति का भेष धारण किया और उसके घर के सामने बैठे मधुसूदन ने उन्हें देखा और तुरंत उनके पास जाकर उनसे पूछने लगे, महाशय, आप कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे? भगवान ने उत्तर दिया, मैं एक साधु हूँ और भिक्षा मांगने आया हूँ। मधुसूदन ने अपने घर की स्थिति को न देखते हुए भी अपने पास जितना था उतना उन साधु को भिक्षा में दे दिया। उस समय उसकी पत्नी ने पूछा, हमारे पास तो खुद के खाने को कुछ नहीं है, फिर भी आपने इन्हें सब कुछ दे दिया। मधुसूदन ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण साधु नहीं है, मुझे लगता है कि यह स्वयं भगवान है। और तभी भगवान भोलेनाथ ने अपना असली रूप दिखाया और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान बोले, मधुसूदन, तुम्हारी भक्ति और त्याग ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रिय बच्चे, इस कहानी का यही अर्थ है कि जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने आए तो उन्हें पहचानने की कोशिश करो। उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की कमी ना आने दो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो चुका है। प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ ने जब अपने भक्त मधुसूदन की परीक्षा ली थी, वह सिर्फ उसकी भक्ति की गहराई को देखना चाहते थे। भक्ति का असली स्वरूप त्याग और सेवा में छिपा होता है, और जब यह स्वरूप हमें भगवान के सामने प्रस्तुत करना होता है तब हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। भगवान भोलेनाथ को अपने भक्तों की सेवा का आशीर्वाद देने में बहुत ही आनंद आता है। आज भी अगर तुम अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ को अपने सामने देखोगे तो वह तुम्हारे भक्ति और त्याग की परीक्षा लेने के लिए आएंगे। महादेव जी का यह आशीर्वाद केवल उन लोगों के लिए है जो अपनी श्रद्धा को हर परिस्थितियों में अडिग रखते हैं, जो भगवान भोलेनाथ का अनादर नहीं करते बल्कि हर स्थिति में उन्हें अपने साथ मानते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा तुम्हारे ऊपर है। इस समय तुम्हें अपने दिल की सच्चाई को पहचानना होगा। भगवान तुम्हें केवल संपत्ति और धन के रूप में ही नहीं बल्कि ज्ञान, शांति और संतोष के रूप में भी आशीर्वाद देने आए हैं। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, टाइप करें ओम नमः शिवाय और भगवान भोलेनाथ के भाग्यशाली अंक 108 टाइप करें। जो भी यह करेगा उसकी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी होगी। जब तुम अपने मन में पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ महादेव का स्मरण करते हो तो हर बाधा अपने आप ही दूर हो जाती है। यह विश्वास तुम्हें हर प्रकार की समस्या से उबारता है और तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि अपने जीवन में आने वाले हर अनुभव से कुछ नया सीखो। यह सीख तुम्हारे जीवन को और भी समृद्ध बनाएगी और तुम्हें मेरे और करीब लाएगी। हर वह कदम जो तुम मेरे नाम के साथ उठाते हो वह तुम्हारे लिए सफलता की नई राहें खोलता है।
इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर हमेशा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच के उस दिव्य संबंध का प्रतीक बनता है जो तुम्हें हर कठिनाई से सुरक्षित रखता है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव हमें यह सिखाते हैं कि उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता पा सकते हैं। जब हम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ महादेव को स्थान देते हैं तो उनकी कृपा हमारे जीवन को खुशियों, समृद्धि और शांति से भर देती है। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायित्व लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। तुम असीम शक्ति के मालिक हो क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो क्योंकि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो, देर से ही सही लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाओ क्योंकि यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। अपने मन को हर प्रकार की लालसा से मुक्त करो। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है वह मेरे आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। अपने हृदय में प्रेम और दया बनाए रखो क्योंकि यही गुण तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकारो। जब तुम हर स्थिति को मेरे दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल शांति और संतोष का अनुभव होता है। जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। विनम्रता तुम्हें हर व्यक्ति के प्रति सम्मान सिखाती है और तुम्हें मेरे और निकट लाती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि यह तुम्हारा अंतिम दिन हो। अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जियो क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। यह सोच तुम्हें मेरे आशीर्वाद का अनुभव कराएगी
और तुम्हारे जीवन में असीम खुशियों का संचार करेगी। अपने जीवन में केवल सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई ही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाएगी और तुम्हें हर प्रकार के संकट से दूर रखेगी। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही सच्चा साधक है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखते हो तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है और तुम्हें हर तरह की समृद्धि का अनुभव कराता है। अंततः यह मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। से जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो, आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यहीं रह जाएगी, इसलिए इन चीज़ों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वह बीत गया। अब जो जीवन बचा है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूँगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे। इसीलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। यह सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। यह सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण अच्छे नींद का अभाव होता है और यह डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाए तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, यह सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। यह सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रुओं को पराजित कर देती हैं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें यह सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वह सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है, जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और यह सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए एक गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं,
लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे संकेतों को मान्यता दी जाएगी। अब समय है कि तुम अपनी दिव्य दृष्टि का मूल्य समझो और इसका आकलन करो। यह परीक्षा काल है, जब ब्रह्मांड तुम्हें अनंत संकेत प्रदान कर रहा है। यह संकेत तुम्हें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को प्रमाणित करेंगे। क्या तुमने हाल ही में मेरे दिव्य संकेत देखे हैं? क्या तुम अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए इन संकेतों को देखना चाहते हो? यदि हाँ, तो कमेंट में 4-5 लिख कर सूचित करो। तुम्हारी उदारता और अच्छाई के लिए ऊपर से आशीर्वाद की बारिश होगी और स्वर्ग की खिड़कियां खुलेंगी। स्मरण रखो, तुम पर जो आशीर्वाद और कृपा बरस रही है उसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हें समृद्धि प्राप्त होगी और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना मजबूत मनोबल से करो। प्रिय बच्चों, तुम्हें किसी से याचना करने की आवश्यकता नहीं है। बस धैर्य रखो और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करो। अपने विश्वास को पुनर्जीवित करो, मजबूत और साहसी बनो। निराश मत हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें तब भी मजबूत और साहसी बनना चुनना चाहिए जब तुम बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हो। जितना अधिक तुम कमज़ोर महसूस करोगे, उतना अधिक प्रयास करना पड़ेगा खुद को मजबूत बनाने में। यह सब इस पर निर्भर करता है कि तुम खुद को और अपनी समस्याओं को कैसे देखते हो। यदि तुम अपने साहस को खो दोगे तो सब कुछ मुश्किल लगने लगेगा। साहस का विकल्प तुम्हारे हाथ में है और विश्वास पर निर्भर करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे संकेत तुम्हें राह पर दिखाएंगे और तुम्हारी ताकत और वीरता बढ़ाएंगे। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है तो निराशा से इनकार करो। याद रखो, मैं आश्चर्य का देवता हूँ। शांत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि युगों के अंत तक भी तुम्हारी खुशी, शांति और उद्देश्य मेरे अंदर ही है। तुम्हें जो जीवन मिला है उसका आनंद लो, क्योंकि यह वास्तव में एक गहरा उपहार है। जैसे ही मैं तुम्हें इस अद्वितीय स्थान पर बुलाता हूँ, मेरी आवाज़ सुनो। मैं तुम्हारा शाश्वत चरवाहा हूँ। आशा का जीवंत अवतार तुम्हारे दिल में खुशी और प्यार का अंतहीन झरना बह रहा है। मैं सुबह की पहली किरण और शाम के आखिरी तारे में तूफान और शांति के बीच तुम्हारे साथ हूँ। यह मेरा वादा है जो समय के साथ और शाश्वत आलिंगन में बना रहेगा। मैं जानती हूँ कि तुमने जो गलतियाँ की थीं उनका सुधार तुमने खुद किया है और उससे कुछ सीखा भी है। हर गलती से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह तुम्हें यह बताने के लिए था कि तुम गलत राह पर हो। सही मार्ग पर चलो, जिस राह पर महादेव जी तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम महादेव जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हो तो तुम्हें कभी भी दुख, दर्द या संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महादेव जी तुम्हें हमेशा सही मार्ग दिखाएंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छे से बात करता है तो उनकी बातों को ध्यान से सुनो। ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई तुम्हारा बुरा चाहता हो। कई लोग तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। कभी कभी तुम्हें उनकी बातों को गलत समझना हो सकता है, लेकिन ऐसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जो तुम्हारी भलाई चाहते हैं उनकी बातों को भी ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हें ऐसा मार्ग मिल सकता है जो खुशियों से भरा हो। अब महादेव जी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजेंगे जो तुम्हें सुनेंगे, तुम्हें समझेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। वे तुम्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करेंगे और तुम्हें जल्द ही अपने लक्ष्य की ओर ले जाएंगे। लेकिन तुम्हें भी उन लोगों के प्रति सच्चा और दयालु होना पड़ेगा जिन्हें मदद की आवश्यकता है। तुम उन्हें मार्गदर्शन दो और सही रास्ता दिखाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें संकट से बाहर निकालूंगी और हर कठिन समय में तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारी खुशी मेरी जिम्मेदारी है और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यह मेरा वचन है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटती। मेरे प्रिय बच्चे, आत्मविश्वास के साथ जीवन के पथ पर आगे बढ़ो। मेरी पकड़ अटल है और मेरी ताकत असीमित है। जब तुम हर कदम उठाओ तो उन उपहारों को याद करो जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार किए हैं। तुम्हारे अपराधों की मुक्ति और दिव्य खुशियों का आश्वासन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महादेव जी कहते हैं कि मैं चीज़ों के तरीके या सीमाओं से परे हूँ। मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूँ। मेरे साथ सब कुछ संभव है। जितना अधिक तुम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर का इंतजार करोगे
तुम सफलता के उतने ही करीब होगे। इस बीच मेरी प्रेम पूर्ण उपस्थिति को महसूस करते हुए मेरी प्रतीक्षा करो। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूँ जो मेरे समय पर भरोसा करते हैं और मेरी योजना पर विश्वास करते हैं। तुम्हारी यात्रा में चुनौतियाँ और असफलताएं हो सकती हैं, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति का संकेत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे विश्वास को प्रदर्शित करने और गहरा करने का अवसर है। जब तुम बाधाओं का सामना करोगे तो मुझ पर भरोसा रखो। यह बाधाएं तुम्हें ऊपर उठाने और मेरे साथ घनिष्ठ संवाद करने के लिए डिजाइन की गई है। तुम मेरी आवाज़ सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और वादों के बारे में आश्वस्त करेगी। याद रखो, तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन कर रही हूँ और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रही हूँ। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो, अपने दिल को खोलो और मेरी कृपा से अपनी आत्मा को फिर से जीवंत होने दो। प्रिय बच्चों, अब जब तुम्हारी परेशानियों में थोड़ी कमी आई है तो तुम कुछ बड़ा और नया करना चाहते हो। तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हो और समझते हो कि तुम दूसरों से अधिक सक्षम हो, परंतु तुम्हें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम अतीत में कर चुके हो वह अब बीता हुआ है। वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। भूतकाल में जीना और उसकी चिंता करना व्यर्थ है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या अक्सर तुम्हारी खुद की गलतियां होती हैं। तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार करना पड़ता है। जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते, यह कठिनाइयां तुम्हारी सहायता के लिए आती हैं और इनका उद्देश्य तुम्हें सुधारना और तुम्हारा विकास करना है। तुम्हारी जिंदगी में बार बार आने वाली समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे पिछले अनुभवों से सीखने के संकेत हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जब मैं तुमसे बात करता हूँ तो मेरे आलिंगन की गर्माहट को महसूस करो। एक पल के लिए रुको और मेरे शाश्वत प्रेम की वास्तविकता को अपने दिल में गहराई से महसूस करो। यह तुम्हारी आत्मा की शांति में है कि मेरी आवाज़ स्पष्टता और ताकत के साथ गूंजती है। मैंने पहले ही तुम्हारे भविष्य की योजना बनाई है। मेरी दया हर सुबह नई होती है और मेरी कृपा तुम्हारे लिए और तुम्हारी शक्ति के लिए पर्याप्त है। मेरी बाहों में वापस आओ और अपनी कमजोरी को मुझ में छोड़ दो, क्योंकि मेरा प्यार एक स्थायी आग की तरह है जो अंधेरे में और भी ज़्यादा चमकता है। अगर तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम सोचते हो कि तुम वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थितियों के लायक हो, और जब तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मुझे आश्चर्यचकित करते हो। मैंने तुम्हें मजबूत होने के लिए निर्देशित किया था और तुमने कड़ी मेहनत की और हर स्थिति से लड़ने का फैसला किया। तुम वफादारी और दृढ़ता के एक आदर्श उदाहरण हो। मैं खुशी से देखता हूँ कि जो बीज मैंने तुम्हारे अंदर बोए थे वे अंकुरित हुए और बड़े हुए हैं। यही कारण है कि बेहतर और उज्जवल समय आ रहा है। तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे आगे बढ़ रहे हो और तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक तुम सफलता प्राप्त नहीं कर लेते। मेरे साथ बोलो, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय पार्वती जी, जय माता लक्ष्मी जी। मैं समझता हूँ कि कई बार जब तुम चीज़ों को अलग तरह से देखते हो तो तुम्हारी भावनाएं लड़खड़ाने लगती हैं। तुम लोगों से ईर्ष्या और स्वीकृति महसूस करने लगते हो। यहाँ तक कि जो लोग तुम्हारे प्रति प्यार का दावा करते हैं वे भी तुम्हारी अच्छाइयों को पहचानने के बजाय तुम्हें दुखी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम मेरी बात सुन रहे हो तो यह निर्णय लो कि तुमने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति का प्रदर्शन किया है। तुमने प्रयासों को सफल करने का दृढ़ संकल्प लिया है। अपनी भावनाओं को सही दिशा में निर्देशित करो और किसी को भी तुम्हारे प्रयासों को नष्ट करने की अनुमति मत दो। तुम्हारा नाम मेरे दिल पर अंकित है और कोई भी शक्ति, मृत्यु, जीवन, स्वर्ग, राक्षस, वर्तमान या भविष्य तुम्हें मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए और तुम्हारे प्रयासों का फल कई गुना बढ़ा देता हूँ। मैं तुम्हारे विचारों पर विश्वास और दृढ़ता प्रदान करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं तुम्हारी आत्मा में अटल विश्वास पैदा करता हूँ कि मेरा प्यार गहरा है और भले ही तुम गलती करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारी यात्रा में कई अवसर और प्रक्रियाएं हैं जो महान जीत की ओर ले जाती हैं। तुम्हारा चेहरा विश्वास और आश्वासन से चमकता है और तुम्हारी मुस्कान उन लोगों को रोशन करती है जो तुम्हें देखते हैं। तुम्हारे साथ बातचीत, विशेष रूप से तुम्हारे परिवार के साथ, मेरी शक्ति और मेरे प्यार का गवाह है।
मैं तुम्हें वह सब बताने आया हूँ जो तुम्हें जानना चाहिए। जो प्रक्रियाएं तुम अनुभव कर रहे हो वे उद्देश्य की पूर्ति करती हैं। इसलिए अपनी आत्मा को डर से मुक्त करो और संकल्प के साथ इस रास्ते पर आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें प्यार, शांति, कैरियर और शक्ति प्रदान करूँगा। तुम्हारे जीवन में खुशी और शांति की सांस लूँगा। मैं तुम्हारे हृदय में उपचारात्मक शब्दों के रूप में अपनी आवाज़ सुनाऊँगा जो तुम्हारे कानों में प्रवेश करेंगी और तुम्हें सांत्वना देंगी। तुम जो मार्ग चुनते हो वह तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हें सही मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन और ध्यान की आवश्यकता है, क्योंकि सही मार्ग पर ना चलने पर तुम असफल होकर निराश हो जाते थे, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें तुम्हारी सफलता निश्चित है। उन्होंने आपके खिलाफ हर संभव प्रयास किया। वे नकारात्मक ऊर्जा और काला जादू करके आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनकी हर कोशिश विफल हो रही है। इसका कारण यह है कि आपने अपने चारों ओर एक दिव्य ढाल बना ली है जो आपको हर नकारात्मकता से बचा रही है। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस जानकारी को अपने जीवन में अपनाएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। महादेव ने यह भी बताया कि जीवन के हर क्षण में हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। अगर तुमने सच्चाई और धर्म का मार्ग चुना है तो कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, परंतु यदि तुमने अधर्म का सहारा लिया है तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना ही होगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखो। आज का भाग्यशाली अंक है 444। अगर आप भगवान शिव के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं तो 444 टाइप करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रतीक बनेगा। महादेव कहते हैं, जब 444 होता है तो जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूँ, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम सच्चे हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले हर दिन ओम नमः शिवाय टाइप करें। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांति देगा बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। दूसरा, अपने जीवन में दया और करुणा का व्यवहार अपनाएं। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो वह सहायता महादेव तक पहुंचती है और वह आपको उसका फल 10 गुना देता है। महादेव यह भी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन परेशानियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव के अनुसार जो लोग अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूँ। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी चेतावनी दी है कि कभी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अहंकार वह जड़ है जो तुम्हारे जीवन में हर सुख को समाप्त कर सकता है, इसलिए हमेशा नम्र और विनम्र रहो। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी करें। भगवान शिव का यह विशेष आशीर्वाद आपके जीवन को बदल सकता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देने और हर बाधा को दूर करने के लिए है। महादेव जो अपने भक्तों के सुख दुख के साथी हैं,
उनके हर कष्ट को हरने का वचन देते हैं। उन्होंने आज कहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे मेरे द्वारा रची गई एक लीला का हिस्सा है। हर परीक्षा तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। महादेव कहते हैं, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम पूरे दिल से मेरा नाम लेते हो तो मैं तुम्हारे हर संकट को अपने ऊपर ले लेता हूं। तुम्हें केवल अपने मन को शुद्ध रखना है और मेरी पूजा में अपना समर्पण बनाए रखना है। आज का भाग्यशाली अंक है 999। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 99 टाइप करें और विश्वास करें कि यह अंक आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। यह वह अंक है जो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना की होगी। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ थम गया है तो समझ लो कि यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहा हूं, इसीलिए कभी भी हार मत मानो। मेरा नाम लो और अपने विश्वास को मजबूत रखो। महादेव के भक्तों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने जीवन में हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाएं। मेरे बच्चे, अगर तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा पाएगी। अधर्म और असत्य का सहारा मत लो। यह तुम्हें क्षणिक सफलता दे सकता है लेकिन दीर्घकालिक सुख नहीं। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने मुझ पर विश्वास रखा है तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे हर शत्रु का नाश करूंगा। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूजा में निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना और विश्वास ही तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा का मार्ग खोलते हैं। जब भी तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे समय पर नहीं बल्कि मेरे समय पर मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी होगी। ओम नमः शिवाय का जाप आपके जीवन को नई दिशा देगा। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांति देगा बल्कि आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देगा। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बाधा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अगर तुम इन बाधाओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। उनका दिव्य संदेश न केवल आपके जीवन को नई दिशा देने का कार्य करता है बल्कि आपको हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। महादेव का यह संदेश उनके उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। महादेव कहते हैं, यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। यदि तुमने अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखी तो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर संघर्ष को देखकर तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं या तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन तुम्हें अपने मन में द्वेष या क्रोध को स्थान नहीं देना चाहिए। तुम्हारा काम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखना है। महादेव यह स्पष्ट करते हैं कि जब भी आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं तो वे आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं।
परंतु उनके अनुसार हर प्रार्थना का उत्तर उनके समय पर मिलता है, न कि आपके समय पर। इसका अर्थ यह है कि धैर्य और विश्वास ही उनकी कृपा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। आपने अपनी आत्मा को मंत्र जाप और ध्यान से इतनी पवित्र और मजबूत बना लिया है कि अब किसी भी प्रकार की बुरी ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकती। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि आपको मंत्र जाप का अभ्यास करना चाहिए। जो लोग नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं, उनकी आभा अपने आप ही इतनी पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता उनके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। यह एक प्रकार की दिव्य सुरक्षा होती है जो ईश्वर के आशीर्वाद से मिलती है। जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है। अब मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग मेरी बात को गंभीरता से ले रहे हैं और मंत्र जाप का अभ्यास कर रहे हैं। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ऊर्जा मैं यहाँ पिक कर रहा हूँ। वे लोग नियमित रूप से मंत्र जाप कर रहे हैं और यही कारण है कि उनका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह आत्मविश्वास आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आ रहा है। जो लोग अपनी आभा को मंत्र जाप से पवित्र करते हैं, वे न केवल मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि उनके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपके खिलाफ सब कुछ कर दिया है, लेकिन वे यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर ने आपको पहले से ही एक सुरक्षा कवच में ढाल रखा है। आपकी दुश्मनों की विफलता, जो लोग आपके खिलाफ गलत योजनाएं बना रहे हैं, वे यह देख रहे हैं कि उनकी हर योजना विफल हो रही है। वे आपके खिलाफ नकारात्मक विचार रखते हैं, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हो रहा। वे सोचते हैं कि उन्होंने आपको गिरा दिया है, लेकिन जब वे देखते हैं कि आप हर दिन और भी ज्यादा चमक रहे हैं, तो उनके होश उड़ जाते हैं। आपके दुश्मनों का दिमाग अब इस बात को समझने में असमर्थ हो गया है कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद आप इतने मजबूत और आत्मविश्वासी कैसे बने हुए हैं। वे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब तक ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं, तब तक वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं देख रहा हूं कि कई लोग अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि आप दिव्य मार्ग पर चल रहे हैं। आपने अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थापित कर लिया है, और यही कारण है कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। जब तक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, तब तक कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। मंत्र जाप की शक्ति, मेरे प्रिय बच्चे, मंत्र जाप की शक्ति असीमित होती है। जब आप नियमित रूप से मंत्र जाप करते हैं, तो आपके जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में लेकर जाती है और आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यही कारण है कि आपके दुश्मनों की हर कोशिश विफल हो रही है। आपकी यह आभा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता आपके पास भी नहीं आ सकती। यही कारण है कि आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, वे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव कर रहे हैं। मंत्र जाप के साथ साथ आप अपने खान पान और जीवन शैली का भी ध्यान रख रहे हैं। आप अपने तन और मन को स्वस्थ रख रहे हैं, और यही कारण है कि आप न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी प्रगति कर रहे हैं। आप एक सकारात्मक जीवन शैली अपना रहे हैं, जो आपके जीवन को और भी अधिक समृद्ध बना रही है। भविष्य में आपकी सफलता, मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह देख रहा हूं कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में कई अद्भुत बदलाव होने वाले हैं। यह बदलाव न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, बल्कि आपके दुश्मनों को भी चकित कर देंगे। वे यह नहीं समझ पाएंगे कि आपने इतनी तेजी से अपनी जिंदगी को कैसे बदल दिया। आपकी 3 प्रमुख इच्छाएं, जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे, अब जल्द ही पूरी होने वाली है। यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा, क्योंकि आपकी सारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही हैं। आपके दुश्मन यह देखेंगे कि आपने न केवल उनकी हर योजना को विफल कर दिया है, बल्कि आप हर दिन और भी ज्यादा सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए यह स्थिति असहनीय होगी और यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा।
आने वाले समय में वे लोग जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब आपके सामने हार मान लेंगे। वे यह स्वीकार करेंगे कि उनकी सारी कोशिशें बेकार थीं और आपके जीवन में ईश्वर की कृपा से सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। ईश्वर की कृपा, मेरे प्रिय बच्चे, आपको यह जानकर खुशी होगी कि ईश्वर की कृपा आपके साथ है, चाहे कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले। जब तक ईश्वर आपके साथ है, तब तक कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह समय है कि आप अपने जीवन में उन नए अवसरों को पहचानें और उनका स्वागत करें। वापस आने वाली चीजें आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें थीं जो शायद खो गई थीं या खत्म हो गई थीं, चाहे वह आपके रिश्ते हों, धन संबंधी समस्याएं हों या कुछ अन्य चीजें जो आपकी जिंदगी से चली गई थीं। अब वे सब कुछ फिर से आपकी जिंदगी में लौट कर आने वाली हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि जो चीजें आपने खोई थीं, वे अब फिर से आपको मिलने वाली हैं। हो सकता है कि आप किसी समय आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति फिर से स्थिर होने वाली है और आपको उन खुशियों का फिर से अनुभव होगा जो कभी आपकी जिंदगी से चली गई थी। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप एक समय में बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे, जहां आप बहुत चुप चुप रहने लगे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी जिंदगी से सब कुछ चला गया है। लेकिन अब डिवाइन कह रहे हैं कि वह समय समाप्त हो चुका है और आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां और प्रेम आने वाले हैं। आज का भाग्यशाली अंक 333 है। यदि आप इस अंक को लिखते हैं और इसे अपनी श्रद्धा से जोड़ते हैं, तो यह आपके जीवन में आने वाले हर कष्ट को दूर करेगा और आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोलेगा। अंक आपके विश्वास का प्रतीक है और यह दिखाता है कि महादेव आपके साथ हैं। महादेव का यह भी कहना है कि जब आप उनका नाम सच्चे मन से लेते हैं तो आपकी हर बाधा दूर हो जाती है, लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपनाना होगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हें इन परेशानियों का सामना करना होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहीं होता हूं, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कितने तैयार हो। महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर सच्चाई, दया और करुणा को स्थान देना होगा। महादेव का कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कर्म किए हैं तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा, और अगर तुमने किसी का बुरा किया है तो तुम्हें उसका दंड भी भुगतना होगा। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो। महादेव का यह भी कहना है कि जब तुम अपने जीवन में मेरी भक्ति को सर्वोपरि मानते हो तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने ऊपर ले लेता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी भक्ति केवल शब्दों में नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी हर क्रिया में मेरी भक्ति झलकनी चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो यह न केवल आपके मन को शांति देता है, बल्कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान भी करता है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और हर नकारात्मकता को दूर करता है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो, वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसीलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे।
महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो 7 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूँ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं आप एक शांत आराम को एक शांत महसूस करेंगे जो सरल स्पष्टीकरण और एक ताकत को धता बताते हैं जो चुनौतियों के माध्यम से प्रत्येक दिन इस मार्गदर्शन में बदल जाता है। और आप इस आश्वासन के लिए, गाइडिंग के लिए, इस आश्वासन के साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं कि यह गाइडिंग के साथ जुड़ने के लिए, इस मार्गदर्शन के साथ जुड़ने के ऊर्जा और निरंतर रिमाइंडर जो आप अत्यधिक मूल्यवान हैं, यह देखभाल हमेशा पहुंचती है। इस मार्गदर्शन में पहुंचने के भीतर हाथ में है और कभी भी सुलभ होता है क्योंकि आप इस समर्थन से जुड़े रहते हैं। आप पाएंगे कि आपकी खुशी बढ़ती है
और स्वाभाविक रूप से उन लोगों को लाभ होता है जो आप कई बार देख रहे हैं, जो कि आप जीवन की मांगों से अस्पष्ट हो सकते हैं। फिर भी यह महसूस करने के लिए कि आप हमेशा के लिए काम कर रहे हैं, यह महसूस करने के लिए कि आप हमेशा के लिए नहीं हैं, देखभाल की एक गहरी भावना को पहचानें। अपने विश्वास को समझने में यह समझे कि आप इस आश्वासन में सही समय पर शांत, खुशी और संतुष्टि की स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। सभी चिंताओं को छोड़ दें। दिल एक शांत से भर जाएगा, जो सरल स्पष्टीकरण से परे एक शांत हो जाता है, जो शांत होता है, जो अंदर की उथल पुथल को शांत करता है और इस देखभाल में आपकी आत्मा को संतुलन लाता है। आप अपने दिल की तलाश में आराम की खोज करेंगे और इन शब्दों में स्पष्टता जो आपको मुक्त करती है और आपको प्रेरित करती है कि आप इन आश्वासन को देखते हैं, बल्कि यह भी ध्यान दें कि आप इसे ध्यान में रखते हैं और यह भी ध्यान दें कि आप इसे ध्यान में रखते हैं। इस आलिंगन के भीतर अपने लक्ष्यों की ओर एक स्पष्ट दिशा निहित है। आप आराम पाएंगे और फायदे का एक निरंतर स्रोत इन शब्दों को शक्तिशाली और सक्रिय है, जो चुनौतियों को अवसरों में बदलने में सक्षम है। यदि आप महसूस करते हैं कि यह शब्द आपकी ताकत को बहाल करते हैं, जब दिशा स्पष्ट नहीं होती है कि वे इस तरह से नहीं दिखते हैं कि वे इस बात को पूरा करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक नहीं दिखता है, जो कि कोई भी प्रदर्शन नहीं करता है, जो कि कोई भी प्रदर्शन नहीं करता है। अनिश्चितता के समय में आपको घेरने वाले आराम के करीब इस विश्वसनीय मार्गदर्शन में आपको यह याद दिलाने दें कि प्रगति क्रमिक है और प्रत्येक कदम आगे बढ़ता है। लचीलापन बन जाता है जो शांत आश्वासन को गले लगाता है, जो यह जानने से आता है कि आप कभी भी नहीं छोड़ते हैं और इस अटूट देखभाल के माध्यम से आपको निरंतरता से बचाने के लिए, यह प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए कि आप इस प्रतिबद्धता को पूरा करते हैं और क्षमता को पूरा करें। देखभाल वास्तव में आपको शांत, दृढ़ संकल्प के साथ हर नई चुनौती का सामना करने के लिए सशक्त बनाती है और आशा है कि मैंने जो घोषित किया है वह तब भी होगा जब आपकी स्थिति स्थिर दिखाई देती है और आपकी अपील अनुत्तरित हो जाती है कि मेरा मार्गदर्शन सक्रिय है, कि मेरा मार्गदर्शन सक्रिय है और लगातार हर तरह से मेरे लिए अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए हर तरह से मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि आप हर तरह से ध्यान दें, कि आप हर तरह से ध्यान दें, कि आप हर तरह से ध्यान दें, कि आप हर तरह से अनलित हैं। मार्गदर्शन आपके दिमाग को साफ करने के लिए मेरा संदेश केवल लिखित पाठ नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो वास्तविकता को आकार देती है। यह दर्द को दूर कर सकती है और उन अवसरों को अनलॉक कर सकती है जो स्थायी रूप से बंद लगते हैं। वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, क्योंकि आप इतने गहन हैं कि मैंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता शाश्वत है। मैं जीवन की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करूंगा और कमजोरी के क्षणों में आपको पीड़ा और पीड़ा से बचा लूंगा। जब आपकी आत्मा लड़खड़ाए तो मेरा हाथ पकड़ लें। मैं यहाँ आपको मजबूत करने के लिए, मैं सिर्फ यही नहीं चाहता हूँ आपकी बुद्धिमत्ता, लेकिन आपकी प्रशंसा भी मेरे लिए अपने प्यार को व्यक्त करती है। बोलो, इसे लिखो, मुझे अपनी कृतज्ञता की मिठास सुनने दो। अब पूरे दिल से कहो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे भगवान, उन पौधों को दूर करो जो तुम्हें रोज करते हैं। उन सभी को आज मेरे पास ला लाओ। मैं आपके डर और चिंताओं को कम करने का वादा करता हूँ। मैं आपको अपने प्यार में लपेट व अन्य परिवर्तनों को प्रदर्शित कर लूंगा जो मैं अपनी शक्तिशाली शक्ति के माध्यम से आपके जीवन में कर सकता हूँ। यह दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक। आप न केवल अपने भीतर बल्कि अपने परिवार के भीतर भी गहरे बदलाव देखेंगे। आप अपने आसपास के लोगों के व्यवहार को देखते हैं जिनसे आप मिलते हैं, वह उपस्थिति से प्रभावित होते हैं। आप उनकी मुस्कुराहट और आश्चर्यचकित भावों को देखते हैं। जब आप आज
वास्तविक खुशी और मित्र के साथ उनके पास जाते हैं तो मैं आपको ज्ञान और आपके दिल की इच्छा को पूरा करने के संकल्प से भर देता हूँ। खुशी के लिए अपनी आवश्यकता को समझे, अपनी भावनाओं और आपके सामने आने वाली हर चीज के बारे में मेरी जागरूकता पर विश्वास करें। मैं आपकी रक्षा करने, आपके चरित्र को मजबूत करने, आपकी गरिमा बनाए रखने और आपको मजबूत खड़े होने के लिए, सशक्त बनाने के लिए यहाँ हूँ, ताकि कोई भी आपको अपमानित ना कर सके। अपना दृष्टिकोण बदल दें और मुस्कुराएं। हर दिन दैनिक प्रार्थना करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। मेरे द्वारा आपको दिए गए प्यार में मेरे निरंतर समर्थन पर भरोसा करते हुए जब आप मेरी पूजा करते हैं और मेरी स्तुति करते हैं तो आप खुद को मेरी उपस्थिति में गिरा हुआ पाएंगे। आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगे और आप मेरी आत्मा से भर जाएंगे। चुनौतियों के बावजूद जीवन का जश्न मनाएं, मुस्कुराओ, गाओ, प्रार्थना करो और पूजा में अपने हाथ उठाओ। क्या दूसरों को आपकी खुशी पर सवाल उठाना चाहिए? आत्मविश्वास से घोषणा करें, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। बहुत से लोग इसे समझ नहीं सकते हैं, लेकिन चिंता न करें, मेरी सेनाएं आपका समर्थन करने के लिए तैयार है। जब आप आत्मसमर्पण करते हैं तो अपना सिर झुका है और अपने दिल को नम्र करें। मैं उन सभी चीजों को त्यागना चाहता हूँ जो आप पर बोझ है और मेरी मुक्ति विश्वास को गले लगाता हूँ, उस बदलाव को गले लगाता हूँ जिसके लिए आप तरस रहे हैं। मैं यहाँ आपको एक नया दिल पेश करने के लिए जो आपको अपने अटूट प्यार में लपेटा है, अपने दुख को दूर करें, क्योंकि मेरा वचन वफादार और सच्चा है और बार बार मैं आपके और आपके प्रियजनों के जीवन में खुशी और समृद्धि लाने के लिए आपको भरपूर आशीर्वाद देने के अपने इरादे की घोषणा की है। यह वादे खोखले नहीं है, यह प्रतिबद्धता आई, मैं उन्हें पूरा करूंगा। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो आपके दिल को शांति और आपके दिमाग को खुशी से भर देंगे। भविष्य की चिंताओं पर ध्यान ना दें या संदेह की छाया को अपने विचारों को पर हावी न होने दें। चिंता आपकी खुशी को चुरा लेती है, आपकी दृष्टि को अंधा कर देती है और आपकी ऊर्जा को सोख लेती है। यह आपकी आध्यात्मिक दृष्टि की स्पष्टता को स्पष्ट कर देती है। फिर भावनाओं, शांति और स्पष्ट मानसिक वाले मार्ग पर मेरे साथ चल। दैनिक हमले विरोधी आपकी भावना को कमजोर करना चाहते हैं और आपके संकल्प का मजाक उड़ाना चाहते हैं। यह दर्शाता है कि आपका विश्वास निरर्थक और मेरे वादों के प्रति आपका पालन निरर्थक है। फिर भी मैं आपको मेरे शब्दों की पुष्टि करते हुए साहस के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ रहने और मेरे द्वारा प्रदान की जाने वाली पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने के लिए कहता। थकावट आपको बहुत दिल कर देती है। ये जान ले कि मैं आपके साथ हूँ, आपको मजबूत बनाने और आपके कदमों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। विपरीत परिस्थितियों में दृढ़ता से खड़ा हूँ मैं कि जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार हूँ और आपके परिवार के भीतर दिव्य आश्चर्य और असीम प्रेम के कृत्यों के माध्यम से अपनी महिमा प्रकट कर रहा हूँ। आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है और जल्द ही आप इसे अपने अभयारण्य में देखेंगे, जहां आप मुझसे अपने स्थान की शांति में मिलते हैं। मुझे उन क्षणों में बहुत खुशी होती है जब आप अपनी आत्मा को उजागर करते हैं और अपनी मुझको अपने आंसुओं से धोते हैं। यह विश्वास का वास्तविक प्रदर्शन है और विश्वास मुझे गहराई तक ले जाता है। आप शांति चाहते हैं, एक शांत मन और एक आरामदायक रात के बाद आने वाली खुशी। यह मेरा आदेश है कि अपनी पूरी ताकत से उस विश्वास से जुड़े रहे जो आपको मेरे द्वारा किए गए वादों के लिए बनाए रखता है। मैं आपका हूँ, अपने रक्षक की वकालत करें। मैं आपका चरवाहा हूँ जो आपको प्रदान करता है। मैं आपका भगवान हूँ जो आपको अपने सुरक्षात्मक आलिंगन में रखता हूँ। मैं आपका मित्र भी हूँ और साथ में हम उन आशीर्वाद ओ के आगमन का जश्न मनाएंगे जिनका आपने इतनी ईमानदारी से इंतजार किया है। आत्मविश्वास से इसका इंतजार करें, यह आपके कई पहलुओं का आश्वासन देता है। जीव बदल जाएगा। मेरे वादे आपके विचारों को फिर से जीवंत कर दें और चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं बदल दें। अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को हमेशा याद रखें। मेरा शब्द शक्तिशाली और अनमोल है, लेकिन आपके जीवन और हृदय में मेरी महिमा को प्रकट करने के लिए इसे आपकी निष्ठा और विश्वास की आवश्यकता है। इसे अभिव्यक्त करें। मुझे बताएं, लिखो कि मैं तुम्हारे लिए कौन, मैं तुम्हारे जीवन में क्या महत्व रखता हूं।
मेरे बातों को स्वीकार करो या आशा से रहित होकर जो मेरे लिए अपने प्यार की घोषणा करो, मैं इसे सुनना पसंद करता हूँ। और यहाँ तक कि स्वर्ग में भी खुशी घूमती है। जब तुम मेरी प्रशंसा करते हो तो मुझे खुशी होती है कि तुम और आपके परिवार ने अब से मुझे अपने जीवन में प्राथमिकता दी है। सफलता और आशीर्वाद आपका है कि आने वाली चुनौतियों को अब बाधाओं या निराशा के स्रोत के रूप में नहीं देखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं हर चीज में आपके साथ अपनी आकांक्षाओं को मेरे साथ साझा करें। आप जाना चाहते हैं आपका लक्ष्य क्या हासिल करना है, आप किसे आशीर्वाद देना चाहते हैं, आप शक्ति, बुद्धि और अनुग्रह का उपयोग कैसे करेंगे। मैंने आपको विश्वास में दृढ़ रखा है। आज मैं आपको आशा, शक्ति, आराम और स्थायी शांति प्रदान करता हूं। मैंने आपको किया है आपके भगवान के रूप में शांति के साथ। आत्मा आपके सुरक्षात्मक पिता, हर तूफान में आपका दृढ़ आश्रय। मैं दावा करता हूं कि कोई भी दुश्मन आपके खिलाफ प्रबल नहीं हो सकता। मेरा आपको बनाए रखता है और मेरे स्वर्ग दूत आपके चारों ओर डेरा डालते हैं। मुझे डर है कि कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी निगरानी में आप तक नहीं पहुंच सकते हैं। खुशी मनाई है क्योंकि मैं ऐसा करने वाला हूं। अपने जीवन में चमत्कार करें और अपनी आत्मा को अद्वितीय आनंद से भर दें। यह संदेश जो मैं दे रहा हूं वह कोई सामान्य फुसफुस नहीं है और ना ही योग की प्रतिध्वनि है। आप मुझे अभी सुन रहे हैं क्योंकि सृष्टि की शुरुआत से ही एक दिव्य योजना के तहत एक खाका तैयार किया गया है जो इस सटीक क्षण में मेरे पवित्र है। आत्मा आपको, आपके हृदय को एक पवित्र ज्वाला से प्रज्वलित कर दो और भ्रम के हर टुकड़े को बुझा देंगे। आपकी आत्मा को नकारात्मक विचारों से मुक्त किया जा रहा है। गतिशील, प्रभावकारी विश्वास से भर दिया गया है। आपके रास्ते पर प्रत्येक चुनौती के पीछे एक चमत्कार प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए झुके नहीं, डरो मत, डगमगा होना और उन परीक्षाओं से हतोत्साहित मत हो जो तुम्हारे विरोधी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे। तुम्हारे लाभ और आशीर्वाद के लिए सब कुछ बदला जा सकता है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसे भविष्य की कल्पना की है जो असीम आनंद से भरा हो, न कि दूध से भरा हुआ उन आत्माओं से घिरा हुआ जो तुम्हारा उत्थान करती है। तुम्हें एक के साथ नियुक्त किया गया है। अद्वितीय नैति दूसरों की यात्राओं के लिए नकल करने या पिलाने की इच्छा का विरोध करें। किसी और की दावत के अवशेषों के लिए समझौता न करें। अपनी आत्मा को विरोधियों के सामने खोलने से बचें। इस तरह से उन लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचें जिन्होंने आपके प्रति दयालुता और जीविका बढ़ाई है, जिन्होंने आपके जीवन को समृद्ध बनाया है। अपनी उदारता के साथ अहंकार न करें। उन लोगों के खिलाफ झूठ न बोलें जो आपके साथ उदारता पूर्वक खड़े रहे, आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें जो मैंने आपके लिए विश्वास और धैर्य के साथ तैयार किए हैं। वितरण निष्ठा के लिए आपके पुरस्कार फिर भी जवाब इस आगामी समृद्धि की आशा करते करते हैं। तो मैं आपसे अपने विचार करने का आग्रह करता, इरादे और आकांक्षाएं, आप इस प्रचुरता का प्रबंधन कैसे करेंगे। मैं आपको भी दिलाता हूं कि गरीबी आपके दरवाजे को अंधेरा नहीं करेगी। कर्ज दूर हो जाएगा और काम की कमी आपको परेशान नहीं करेगी। मैं आपके ज्ञान में पनपने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन पहले मैं आपकी आत्मा और आत्मा को समृद्ध करूंगा जो आपको तैयार कर रहा हूं। बुद्धिमानी से चोरी के खिलाफ अपने आशीर्वाद का प्रबंधन और सुरक्षा करें। अपने दैनिक प्रयासों को मेरी देखभाल में शॉपिंग और मैं उनकी सफलता की निगरानी करूंगा। यदि आपको संघर्ष या बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो मेरे समर्थन के लिए डर ना रखें, यह शाश्वत है। अभी घोषणा करें और इसे अपने दिल पर अंकित करें। मुझे विश्वास है कि मैं आपको इससे बचा लूंगा। एक विजय है। वन के लिए तूफान जानता है कि मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूं। तुम जहां भी हो, मेरा कह रहा अपने तुम्हारे दिल को गर्म कर रहा है, उदासी को दूर कर रहा है, तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठा रहा है। मुझको तुम्हारे कंधों से उठा रहा हूं। तुम्हारे कदमों में एक नई हल्कापन है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त बना रहा है। अभी भक्षण नहीं है। तुम्हारे लिए लड़का राणा विजय की दहलीज पर खड़े रहना, भले ही तूफान उग्र हो और हवाएं तुम्हें झोर रहे हो, यहां तक कि प्रचंड लहरें तुम्हें अपने नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हो।
यह जान लो कि मेरे आश्चर्य के पंखों के नीचे तुम सुरक्षित, मैंने भी तो हक का स्वाद छका है। विश्वसनीय मित्रों द्वारा त्याग का दंश किया है और शत्रुता के क्रूर छेदन और उदासीनता की कठोर मार्च को सहन किया है। मैंने मौत तक प्यार किया है। मेरा दिल अक्सर उपहास का सामना करता है। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूँ। जानता हूँ कि आपकी गहरी निराशा के क्षणों में जब आंसू अनियंत्रित रूप से बहते हैं और आपका दिल दुख से भारी होता है, तो आप मेरे लिए अनमोल हैं। मैं आपकी कमजोर, मैं आपकी निंदा नहीं करता, बल्कि मैं आपको कुछ आया हूँ उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ जो आज धमकी दे रहे। मैं आपकी आत्मा में नई खुशी की सांस लेता हूँ और आपके दिल पर अंकुश वादों के साथ आपके विश्वास को मजबूत करता हूँ। मैं आपको एक ताजा दृष्टि का उपहार देता हूँ और मेरे शाश्वत शब्द पर स्थापित एक नवीनीकृत उद्देश्य। उन विरोधियों को प्रभावित करने के सामंती प्रयासों में समय न गवाएं जो आपके संकल्प को कमजोर करना चाहते हैं। उनका विश्वास और तिरस्कार आपके पाठ्यक्रम को नहीं बदल सकते हैं। आप विजय की क्षितिज की ओर बढ़ते हैं। वह अपनी हार को चुनने के बाद अपनी हार की ओर बढ़ते हैं। यदि अकेलापन आप पर आक्रमण करता है या साथी की आवश्यकता भारी पड़ती है, याद रखें कि आपने मुझे ब्रेड और धैर्यवान बनाया है। मैं आपके जीवन में किसी योग्य व्यक्ति को लाने की तैयारी कर रहा हूँ। आप मेरी सराहना करते हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपकी रक्षा करता हूँ और अपना प्यार उस पर ओढ़ता हूँ। आपकी जीत बस कुछ ही दिन दूर है। मेरा समय रूटिंग है, ठीक उसी समय पहुंचना जब आप तो मेरी सबसे बड़ी जरूरत के साथ पूरी तरह से तालमेल की आवश्यकता हो। प्रत्याशा का बोध आपकी शांति को कुतरने वाला हो सकता है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अब मुझे वह सब छोड़ दें जो आपके जीवन पर निर्भर करता है, इस डर से कि भविष्य में क्या हो सकता है। यह वह नियत ही नहीं है जिसकी मैंने आपके लिए कल्पना की है। चिंता की जंजीरों से मुक्त होकर इस क्षण को स्वीकार करें और उस जीवन की पूर्णता में कदम रखें जो मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। अपनी आंखें ऊपर रखें, अपना ध्यान स्पष्ट रखें। आपको रुकना नहीं चाहिए उन चिंताओं के बारे में जो आपके मन पर छाई हुई है, क्योंकि मैंने उन चमत्कारों को देने का वादा किया है जिन्हें आप खोलना चाहते हैं। जिन दरवाजों को खोलने की आपको जरूरत है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता। दिन और रात मेरे आदेश के अधीन है। मैं आपके बेचैन विचारों चिंताओं को देखता हूँ। आप रातों की नींद हराम कर देते हैं, फिर भी मैं इन सभी चीजों को अपनी मुट्ठी में रखता हूँ। जब चिंता आपको कुछ बताती है तो आप दृढ़ता से खड़े होते हैं। उन चिंताओं के खिलाफ बोलते हैं जो भीतर चिल्लाती हैं। साहस पूर्वक घोषणा करती है कि डर के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा करना चुना है। अपना दृढ़ मित्र और भगवान तब देखते हैं जब आपका भय दूर हो जाता है और आप पर फिर कभी बोझ नहीं पड़ता है और आपकी आत्मा भाई के बंधनों से मुक्त होकर शांति का आनंद लेती है। मैं प्रदान करता हूं कि आप मेरी शांति में पूरी तरह से और खुशी से रहेंगे। मैं आपको जीवन की लड़ाइयां के बीच घुस घुस आते हुए अनुमारक के साथ आश्वासन देता हूं। मेरा हाथ आपके कंधे पर है। आपको मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्ति के साथ किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार कर रहा है। मुझ पर आपके विश्वास की पुष्टि करता है। मेरे शब्द आपको मेरे वादों पर फिर से विचार करने और चुनौतीपूर्ण समय में उन्हें बनाए रखने के लिए आश्वस्त करते हैं। आप आत्मसमर्पण करने के लिए बहुत दूर आ गए हैं, अब भी बने रहे। जब धीरज बहन अपने दिल में शांति बोलते हैं तो अच्छी तरह से यह जानने के लिए कि आपके प्रेम जीवन से डरने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके सपनों को आपके प्यार भरे पिता ने इस दुनिया के रूप में देखा है। यह जानिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं कभी भी तुम्हें विफल नहीं कर पाया और ना ही मैं कभी भी, मेरा आगमन कभी नहीं होगा। यहाँ मैं कभी भी अपने हाथ को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूँ, जो मुझे अपने दिल की सभी ईमानदारी के साथ बताता है जो आपको अधिक से अधिक प्यार करता है। मैं अपने दिल को गहराई से छूने के लिए बाहर पहुंच रहा हूं, ताकि प्रत्येक दिन आप मेरे साथ बातचीत करने के लिए, मेरी उपस्थिति की तलाश करने के लिए मजबूर महसूस करें और मेरी कृपा के वैभव में मैं अपने रिश्ते को मेरे साथ ग्रहण करने के लिए और खूबसूरती से पनपने के लिए इच्छा ना करें।
आपकी आत्मा के भीतर नए अलौकिक और उत्तम भावनाओं का अनुभव करती है। मैं आपकी आत्मा को फिर बांध के साथ स्नान करने जा रहा हूं, ताकि आप और आपका परिवार मेरे लिए प्यार और भक्ति में मेरे लिए तैयार हो जाए। मेरे प्यारे बच्चे, आपने जीवन में जो भी कठिन समय देखा है वह आपको मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए था। कुछ लोग जो आपके अपने होने का दिखावा करते थे, उस समय आपका साथ छोड़कर चले। जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, उन्होंने यह सोचकर दूरी बना ली कि आप उनसे मदद मांग सकते हैं। उनके लालच और स्वार्थ ने उन्हें उस समय में आपको अकेला छोड़ने पर मजबूर किया। महादेव जी का संदेश कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। आज जब आपकी स्थिति बेहतर हो चुकी है, आपने अपनी कठिनाइयों से उभरकर अपनी जिंदगी को संतुलित कर लिया है। आप धन, खुशियां और सफलता को आकर्षित कर रहे हैं। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपके सामने आ रहा है। जो लोग कभी आपकी ताकत को ना पहचान सके और आपको तकलीफ दी, आज वही लोग आपकी सफलता से रहे हैं। वे आपकी खुशियों और उपलब्धियों को देखकर अंदर से खटास और कड़वाहट महसूस कर रहे हैं। लेकिन महादेव जी का न्याय अटल है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। आपने हमेशा अच्छे कर्म किए और उनके फल स्वरूप आज आप समृद्ध, शांति और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। वही जिन्होंने बुरे कर्म किए, उन्हें उनके कर्मों का परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। आप अपनी मेहनत और समर्पण से एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। जो लोग अब आपकी जिंदगी में वापस आना चाहते हैं, वे केवल अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको उनसे सतर्क रहना चाहिए। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए। उनका आशीर्वाद आपको आगे बढ़ने और हाँ, बाधा को पार करने की शक्ति देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आपका मन स्थिर और शुद्ध है। जो गवाही आपको भीतर से मिल रही है, वह आपको सत्य और सही दिशा की ओर ले जा रही है। आपके शत्रु आपके खिलाफ जितनी भी साजिशें रचे, वे आपकी उन्नति और सफलता को रोक नहीं सकते। आप अपनी राह पर आगे बढ़ रहे हैं और जीवन में नया अध्याय लिख रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आप अब उस स्तर पर हैं जहां आप न केवल स्वयं शरण करेंगे, बल्कि दूसरों को भी उनकी रोशनी खोजने में मदद करेंगे। पत्थर में से फूल निकालने की तरह आप अपनी खुशबू को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन्हें आपकी आवश्यकता है। लेकिन उन लोगों के प्रति जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची और आपके सीधेपन का फायदा उठाया, बदले की भावना से समय बर्बाद न करें। जो आनंद आप महसूस करेंगे, वह आपको स्वयं में और उनके साथ संतोष की स्थिति में ले जाएगा। जब आपको किसी की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो आप दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? अपने भीतर और परमेश्वर में संतोष प्राप्त करें। आपके अतीत में क्रोध और अस्थिरता ने आपको कई बार पीछे खींचा, लेकिन अब आपका चंद्रमा संतुलित हो रहा है। यह आपके लिए एक शुभ संकेत है। हो सकता है कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं। यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य ला रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि जो बीत गया उसे जाने दें। अतीत की ऊर्जा चाहे वह कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, अब समाप्त हो रही है। आप अपनी मैज वाली शक्तियों को पुनः खोज रहे हैं। पन से ही आपके भीतर हीलर की शक्ति रही है और अब आप उस शक्ति को पहचानने और उसे संतुलित करने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए एक नए चरण का संकेत है। अपनी पुरानी आदतों, गुस्से और नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ दें और अपनी नई शक्तियों और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब आप अपने जीवन में स्पष्टता और शक्ति प्राप्त कर रहे। जो लोग स्वार्थी और लालची हैं, वे केवल अपना काम सिद्ध करने के लिए आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी का यह संदेश है कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो लोग आपके जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वे आपके समय और ऊर्जा को बर्बाद कर सकते हैं। आपके जीवन में एक नया और उज्जवल समय आया है। आपकी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिल रहा है। आपकी जिंदगी में खुशियां और चमत्कार आने वाला यह समय आपके लिए बहुत शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको संपूर्णता और हर प्रकार की खुशी प्रदान करेगा। अब वह समय आ गया है जब स्वार्थी और नकारात्मक लोग अपने असली चेहरे के साथ आपके सामने आएंगे।
उनकी सच्चाई आपको समझ में आएगी और यह आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि इससे आप उन्हें पहचान पाएंगे और उनसे दूर रह पाएंगे। जो लोग आपके करीबी होने का दिखावा करते थे वे वास्तव में आपके शत्रु थे। उन्होंने अतीत में आपके और आपके परिवार के खिलाफ साजिशें रची, झूठे आरोप लगाए और आपको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया। लेकिन अब उनका असली चेहरा आपके सामने प्रकट हो रहा है। महादेव जी का यह संदेश है कि आपने अपने जीवन में बहुत धोखे झेले हैं, लेकिन अब वह समय गया है जब आप अपने अनुभवों से सीखकर और अधिक सशक्त बनेंगे। आपका भोला स्वभाव आपके गुणों में से एक है, लेकिन अब आपको सतर्क रहना होगा। जो लोग आपके मित्र बनकर आपके साथ हैं, उनमें से कुछ वास्तव में आपके शत्रु हो सकते हैं। महादेव जी आपसे कह रहे हैं कि अपने रास्ते पर अडिग रहे और उन लोगों से दूर रहे जो आपकी उन्नति में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कृपा से आप अपने जीवन में सभी कठिनाइयों को पार करेंगे और अपने इत्र की हर योजना को विफल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने जीवन की सच्चाई को गहराई से समझने लगे हैं। अब आपके सामने हर व्यक्ति का असली चेहरा प्रकट हो रहा है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ जुड़े थे, उनके इरादे और मुखौटे अब आपको स्पष्ट दिखाई देने लगे हैं। ये वही लोग हैं जो आपके सामने मीठी बात करते हैं, लेकिन आपकी उन्नति और खुशियों से जलते हैं। महादेव जी का संदेश है कि आपको इन स्वार्थी और नकली लोगों से सतर्क रहना चाहिए। उनकी नकारात्मकता और चालों से विचलित न हो। आप एक दिव्य शक्ति के संरक्षक हैं और उनकी साजिशें आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आपकी वर्तमान स्थिति में भले ही आपको भ्रम और असमंजस का अनुभव हो, आप सुरक्षित हैं। जो कंफ्यूजन या स्थिरता आप महसूस कर रहे हैं, वह केवल एक अस्थायी स्थिति है। आपकी आत्मा पर महादेव जी और दिव्य ऊर्जा का हाथ है, जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। महादेव जी कहते हैं कि शांति बनाए रखें। जब आपको ऐसा लगे कि आप नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, तो बस धैर्य रखें। आप एक पॉजिटिव एनर्जी द्वारा सुरक्षित और संरक्षित है, और यही ऊर्जा आपके जीवन में स्थिरता और शांति लाएगी। नेगेटिविटी से प्रभावित न हो। आप मानसिक शांति में हैं। जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है, आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। दर्द उपचार में बदल जाएगा और प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छा को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो। वित्तीय समृद्ध सपनों की का यह सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय वृद्ध सपनों की कार किया सच्चा प्यार इस सप्ताह के दौरान अपने अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद ओ के मौसम की तरह समझें, जो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुश, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा, जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 344। जब आप उठेंगे तो अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दीजिए। यदि आप विश्वास करते हैं तो कैसे टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वह के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से छू जाएगा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रहे हैं, उनकी जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली है और शांति की भावना। और यहाँ एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित हो, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है, आप एक आनंद के लिए हैं, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाले हैं, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं।
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी ना खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सब लता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हें हर सुबह अपने जीवन में मेरी कृपा का स्मरण करना चाहिए। जब तुम अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करते हो तो यह जाप तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का कवच बनाता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती और तुम्हारे अंदर एक आत्मविश्वास का संचार करती है जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाता है। यह सफलता तुम्हारे जीवन में स्थायी लाती है और तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो तुम्हारे मन को शांति और संतोष से भर देता है। अगर तुम्हें यह संदेश पसंद आ रहा है और तुम महादेव की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल अकेला स्टोरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें। यह 108 अंक तुम्हारे लिए विशेष है और महादेव के आशीर्वाद को साकार करने का प्रतीक है। जब तुम इस अंक को टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है जो तुम्हें हर कठिनाई से उबार है और तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का संचार करता है। महादेव कहते हैं कि इस साल का समय तुम्हारे लिए विशेष है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति महादेव की कृपा से देखोगे। इस साल में तुम जिन लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हो उनमें तुम्हें अद्वितीय सफलता प्राप्त होगी। यह साल तुम्हारे लिए नए अवसरों, नई खुशियों और नई ऊंचाइयों को लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि का संचार करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार के संकट से सुरक्षित रखेगा। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि हर कठिनाई, हर चुनौती केवल एक परीक्षा है जो तुम्हें और भी सशक्त और आत्मनिर्भर बनाती है। जब तुम इन परीक्षाओं का सामना महादेव की शक्ति के साथ करते हो तो तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर अनुभव को एक नई सीख के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा दिखाता है और तुम्हारे भीतर की आस्था को और अधिक मजबूत बनाता है। यह आस्था तुम्हें महादेव के और करीब लाती है और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखती है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 108 टाइप करें ताकि महादेव की कृपा तुम पर सदा बनी रहे। जब तुम यह अंक टाइप करते हो तो यह तुम्हारे और महादेव के बीच का एक अटूट और पवित्र संबंध बनता है जो तुम्हारे जीवन में हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करता है और तुम्हारे जीवन को सुख समृद्धि से भर देता है। जीवन में जो भी कठिनाइयां आए उन्हें अपने आत्मबल और विश्वास से पार करो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है और जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में टिक नहीं सकती। मेरा आशीर्वाद हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चे मन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो व्यक्ति मेहनत और समर्पण के साथ अपने कार्यों को करता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपनी मेहनत में कभी कमी ना लाओ क्योंकि कर्म ही तुम्हें सफल बनाएंगे और तुम्हें मेरे निकट लाएंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखना सीखो। हर परिस्थिति को उसी शांति के साथ स्वीकारो जैसे कि वह मेरी ओर से भेजी गई हो। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वह जीवन के हर पहलू में मेरी कृपा का अनुभव करता है। हर सुबह को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। जब तुम अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम के स्मरण से करते हो तो यह एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह ऊर्जा तुम्हारे दिन को सफल बनाती है और तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। अपने विचारों को शुद्ध रखो क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब तुम अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखते हो तो मेरे आशीर्वाद से हर कठिनाई तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है।
हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो। जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। तुम असीम शक्ति के मालिक हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। ये शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो कि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो, देर से ही सही, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। अपने मन को हर प्रकार की लालसा से मुक्त करो। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है वह मेरे आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। अपने हृदय में प्रेम और दया बनाए रखो, क्योंकि यही गुण तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकारो। भगवान हर कदम पर आपके साथ है। उसी से आपका समर्थन प्राप्त है और वह आपकी लड़ाई लड़ रही है। यहाँ तक कि जब समय कठिन हो जाता है तब भी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसकी आरामदायक शांति और उम्र आनंद से भर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग भी बहुत सीधे साधे हैं। वह भी किसी से बैर और शत्रुता नहीं रखते हैं, सबसे प्रेम भाव बनाकर रखते हैं। फिर वे लोग तुम्हारे परिवार के भी पीछे क्यों पड़ गए हैं? उन्होंने तुम्हारे परिवार का इस प्रकार से तमाशा बना दिया है। यदि तुम जान जाओगे तो तुम्हारी आंख से आंसू आ जाएंगे, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कार्य मुझ पर छोड़ दो। तुम अपने प्रभु पर छोड़ दो। तुम्हारे प्रभु ही इसका न्याय करेंगे, क्योंकि तुम्हें तो बस अपने जीवन के आधारशिला को पकड़े रहना है और उस पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करना है, क्योंकि संसार बहुत ही निर्मोही है। यहाँ के लोग बहुत स्वार्थी हैं। जिसको अपना स्वार्थ नजर आएगा, मेरे बच्चे, आज से तुम्हारा हर सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। ये मेरा वचन है और मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, सोमवार के दिन तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। यह सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जिस व्यक्ति की तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा, वह अब वापस आ रहा है। यह महादेव की कृपा से हो रहा है और महादेव के सच्चे भक्त होने के नाते तुम्हें इस खुशखबरी का स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले एक लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। जो भी भक्त सबसे पहले और सच्चे श्रद्धा भाव से यह करेगा, उस पर सीधा महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस आशीर्वाद से तुम्हारे घर की हर समस्या दूर दर हो जाए और तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे जीवन में अंगन खुशियों की बारिश करने वाले हैं। यदि तुम्हें विश्वास है तो 888 टाइप करें और अपने जीवन में महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करें। कोई भी मनोकामना, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव की कृपा से पूरी होगी। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन के कठिन समय समाप्त होंगे और सफलता के नए द्वार खुलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 है। आप सबसे पहले टाइप करें भगवान भोलेनाथ का प्रिय अंक 888 और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है।
यह मात्र अंक नहीं है, बल्कि यह महादेव का शक्तिशाली मंत्र एक ओम नमः शिवाय को 108 बार जपने के समान है। जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यह टाइप करेंगे, उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखें, यह कोई मजाक नहीं है। इसे हल्के में लेना आपके लिए नुकसान हो सकता है। याद रखें, जब एक रास्ता बंद होता है तो भगवान भोलेनाथ सैकड़ों रास्ते खोल देते हैं। वह आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको किसी भी समस्या से घबराना ना पड़े। महादेव अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं देख सकते। वह अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और उनके भक्ति के भूखे हैं। यदि आप श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी अर्पण करते हैं तो महादेव आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, चाहे वह आपका बेटा हो, बेटी हो या प्रेमिका हो, तो उन्हें यह संदेश जरूर शेयर करें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी इस आशीर्वाद से वंचित रहता है वह अपने जीवन के असली सौभाग्य से वंचित होता है। इस वीडियो में हम आपके जीवन की हर सच्चाई बताएंगे। आपके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आती हैं और आप इतनी घबराहट में क्यों रहते हैं, इसका रहस्य महादेव के आशीर्वाद में छिपा है। आने वाला समय बहुत ही उज्जवल होने वाला है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह भगवान भोलेनाथ का वादा है। उनका आशीर्वाद आपको हर प्रकार की बुरी शक्तियों से बचाएगा और आपके जीवन में अनंत खुशियां लाएगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, विश्वास रखें, महादेव आपके साथ हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में आने वाला हर दिन पल्ले से अधिक शुभ और मंगलमय होगा। इस संदेश के साथ ही वीडियो को विस्तार से प्रस्तुत करते हुए दर्शकों से यह आग्रह करना चाहिए कि वे भगवान भोलेनाथ की महिमा और उनके आशीर्वाद के प्रति श्रद्धा रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी को इस महान शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन आने वाला है वह तुम्हारी कल्पना से भी परे है। महादेव ने तुम्हारे लिए नए मार्ग खोले हैं जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। यह समय है जब तुम अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी सारी बाधाएं, चाहे वह आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक, सभी अब महादेव की कृपा से दूर हो जाएंगे। महादेव की कृपा से तुम अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हें हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करेगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा और तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यह बदला तुम्हारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा करो। महादेव के चरणों में बैठकर ध्यान करो और अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त करो। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से तुम्हें एक नई दृष्टि मिलेगी, जिससे तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। उनके आशीर्वाद से तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे और अपने जीवन के सही मार्ग को पहचान पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद केवल तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि ही नहीं लाता, बल्कि वह तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी ऊर्जा भेज रहा है, तो महादेव का ध्यान करो और ओम नमः शिवाय का जाप करो। इससे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनेगा जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा। अगर तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे वह पारिवारिक वाद हो, वह संबंधी समस्या हो या आर्थिक समस्या हो, महादेव की कृपा से वह सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा घर एक बार फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब तुम्हारा विश्वास अटूट होता है, तब भगवान भोलेनाथ तुम्हारी हरणा सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। वह तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, महादेव का स्मरण करो। याद रखो, महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें सहारा देने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूती देगा।
आशीर्वाद तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, तुम हमेशा उसके पार जा सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की आराधना करना तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। उनकी आराधना से न केवल तुम्हारे मन को शांति मिलती है, बल्कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति भी होती है। जब भी तुम अपनी प्रार्थनाएं में महादेव को सच्चे मन से पुकारते हो, वह तुम्हारी आवाज जरूर सुनते हैं। वे तुम्हारे हर दुख, हर परेशानी को समझते हैं और अपने आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तुम्हें केवल एक सच्चे हृदय और श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपको शायद यह महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की स्थिति बहुत कठिन रही है। वित्तीय रूप से भी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं और जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपके अपने करीबी और मित्र भी आपके साथ नहीं खड़े हुए। उस समय पर यह साफ हो गया कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई और आपका सगा नहीं हो सकता। आपने जिन लोगों को अपना समझा था, उनके असली चेहरे आपके सामने आ गए। यह वे लोग थे जो आपका अपना होने का दिखावा करते थे, लेकिन उन्होंने ही सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश की। उन्होंने आपकी स्थिति को और अधिक खराब करने में अपना बड़ा योगदान दिया। मेरे प्रिय बच्चे, ये लोग आपके आसपास के थे, चाहे वह आस पड़ोस के लोग हो या आपके कार्यालय के सहकर्मी। उन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया और आपकी कठिनाइयों का मजाक बनाया। आपके जीवन में एक समय ऐसा आया जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों ने न केवल आपका मजाक उड़ाया, बल्कि आपको और ज्यादा धकेलने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि अब यह इंसान तो पूरी तरह डूब चुका है और इसे और डुबा दिया जाए। मेरे प्रिय बच्चे, आपको इस स्थिति से और गहराई में गिराने की कोशिश की गई। उस समय आपके चारों ओर ऐसी बातें की गई जैसे बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे। आज देखो इनकी क्या हालत हो गई है। इस पूरे दौर में आपको अपमानित किया गया और आपकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की गई, लेकिन अब उनके कर्म का फल उनके सामने आ रहा है। उनके जीवन में अब सर्वनाश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उनके लिए अब हालात इतने खराब हो गए हैं कि वे सपनों में भी अपने किए हुए कर्मों को देख रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो कि परमात्मा सब कुछ देखता है। जो लोग दूसरों के दुख और मजबूरी का मजाक बनाते हैं, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है और अब उनके जीवन में वही समय आ गया है। अगर आपको यह बात सही लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस सच्चाई को समझो कि महादेव के आशीर्वाद से ही जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। उनके आशीर्वाद से ही जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनके कर्म अब उनके सामने आ गए हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, आप अपनी श्रद्धा और भक्ति को महादेव के प्रति और भी गहरा करें। उनके चरणों में सच्चे मन से समर्पित रहे और वह हर संकट में आपकी रक्षा करेंगे। उन्हें अपनी भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न करें और देखें कैसे आपके जीवन में हर समस्या का समाधान स्वयं आ जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, उनकी हालत पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहां जाए और किस दिशा में कदम बढ़ाएं। एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई उनकी जिंदगी ऐसी स्थिति में आ चुकी है। उनके जीवन में सर्वनाश का समय आ गया है और अब उन्हें अपने के कर्मों का फल भग रखना होगा। यह चीजें उन्हें अब समझ में आ रही हैं। उनकी यह स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्हें सपनों में भी वही सब कुछ दिख रहा है जो आपने झेला है। वह सारी परिस्थितियां, वह सारी मुश्किलें जो आपने सहन की, अब उन्हें दिखाया जा रहा है। अब उन्हें स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की है। जब पाप का घड़ा भरता है, तब उसे समझ आने लगता है कि किस वजह से यह सब हो रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया, अब अपने जीवन में एकाएक करके सर्वनाश का समय देख रहे हैं। चाहे वे आपको बताएं या ना बताएं, आपसे अपनी स्थिति शेयर करें या ना करें, यह सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, आपने अपनी जिंदगी से उन लोगों को काट दिया, उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली, लेकिन अब परमात्मा चाहते हैं कि आप जानें कि उन्होंने अपने कर्मों का फल भुगतना शुरू कर दिया है। आपने अपने हिस्से की कठिनाइयों को सहा,
और अब आपका जीवन स्थिर और सुखी हो चुका है। लेकिन जिन लोगों ने आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाया, अब वे अपने कर्मों का फल देख रहे हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि वे ना तो हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। उनके परिवार के सदस्यों तक को इस कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी फैमिली इसमें मिली हुई थी। अब ऐसा समय आ चुका है कि उन्हें अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह लोग मौत से भी बदतर स्थितियों का सामना करेंगे। अब यह नहीं कहूंगा कि उनकी मौत आ जाएगी, लेकिन उनके हालात ऐसे हो जाएंगे कि वे खुद मृत्यु की कामना करेंगे। उन्हें हर तरफ से निराशा का सामना करना पड़ेगा, और यह सब उनके अपने कर्मों का परिणाम है। देखो, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों को खराब करने की कोशिश की, और इसका सबसे बड़ा दोष उन्हीं पर आता है। परमात्मा का न्याय अब उनके जीवन में प्रकट हो रहा है। अब समय है कि वे अपने कर्मों का फल भुगते और समझे कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। अगर आपको लगता है कि यह संदेश सही है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म का पालन करें, क्योंकि यही परमात्मा की इच्छा है। इस पूरी स्थिति में यह दिख रहा है कि भगवान शिव ने उन्हें उनके कर्मों का सही फल दिया है। यह उनके जीवन का समय है जब वे अपने कर्मों के परिणाम को भोग देंगे। अब उनके पास कोई भी उपाय नहीं बचा है, और उनके द्वारा किए गए पापों का उन्हें प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने आपके मुश्किल समय का फायदा उठाया। उन्होंने ग्रुप बनाकर बातचीत की। उन्हें पता था कि आपको मदद की जरूरत है, विशेष रूप से आर्थिक सहायता की, लेकिन इसके बजाय उन्होंने आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की। जहां बात छोटी मोटी सहायता से हो सकती थी, वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डालने का प्रयास किया। मेरे प्रिय बच्चे, उन्होंने आपके ऊपर एक चीज के बदले 10 चीजें वसूल ली। आपका बोझ बढ़ाने के लिए, आपको और अधिक मुश्किलों में डालने के लिए इन लोगों ने अपनी स्वार्थी का परिचय दिया। उनके अपने फायदे के लिए उन्होंने आपके जीवन को कठिन बना दिया। उनकी एनर्जी में दिख रहा है कि यह लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी लाइफ को स्थिर करने के लिए उन्होंने आपकी परेशानियों का भरपूर फायदा उठाया। अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भुगतें। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे यह महसूस हो रहा है कि परमात्मा ने उन्हें उनकी गलतियों का परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है। कभी कभी मेरे हाथ पैर भी ठंडे और गर्म होते हैं। यह संकेत है कि ब्रह्मांड और परमात्मा अब न्याय कर रहे हैं। जैसा कर्म आप करते हो, वैसा ही फल आपको मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों के अच्छा करते हैं, तो जीवन में आपको अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो यह कर्म कभी माफ नहीं होते। मेरे प्रिय, यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके कर्मों का परिणाम आपके जीवन में जरूर आता है। देखो, डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कर्मों के लिए कोई माफी नहीं है, और यह लोग जिन्होंने आपकी मदद के बजाय आपका मजाक बनाया, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। मुझे यहाँ बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। शायद आपके परिवार से भी कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने मजाक बनाया, और जहां उनकी मदद करनी चाहिए थी, वहां उन्होंने आपको और अधिक परेशानी में डाला। मेरे प्रिय बच्चे, उन लोगों को अब यह सब गतना पड़ रहा है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आ चुका है। उन्होंने अपना पहला कदम उस दिशा में रख दिया है जहां से अब वापसी मुश्किल है। जो लोग आपकी मजबूरियों का मजाक बनाते थे, आज वही लोग अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं। उन्होंने अपने कर्मों का घड़ा भर दिया था, और अब वह लड़ने लगा है। यह शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। मेरे प्रिय बच्चे, वे लोग ये बात आपसे कभी शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आप ये समझ लो कि अब उनके जीवन में तूफान आ चुका है। वे हर तरह के तंत्र मंत्र और उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। डिवाइन ने कह दिया है कि यह तो बस शुरुआत है, आगे देखो क्या होता है। उनके जीवन में अब ऐसे समय आने वाले हैं जहां वे मौत से भी बदतर स्थिति देखेंगे। आपने भी बहुत मुश्किल वक्त देखा है, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास से उस स्थिति को पार किया। उन्होंने अगर आपकी मदद की तो उसके बदले ब्याज लेकर वसूल किया। जो मदद की उसका 100 गुना ब्याज लिया।
आज वे अपने कर्मों का परिणाम देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, ये भगवान की लाठी है जो जब चलती है तो चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर आपको यह बात सही लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह उनका है और अब उन्हें भुगतना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आप हमेशा अपने कर्मों को सही दिशा में रखें, भगवान शिव की महिमा के साथ जुड़े और देखें कैसे आपका जीवन खुशहाल होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिन लोगों ने आपके साथ अत्यधिक अन्याय किया है और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की हर संभव कोशिश की है, उन्हें परमात्मा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वे लोग जिन्होंने आपको नीचे गिराने का हर प्रयास किया, उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। आपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखा है, लेकिन आपने हार मानने के बजाय हर उस चुनौती का डट कर सामना किया। आपकी लाइफ में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है, इस ऑफ वंड्स की तरह। आप अपने जीवन को एक नए उत्साह के साथ पुनः निर्माण कर रहे हैं। आपने अपने अतीत की सारी कठिनाई को पीछे छोड़ दिया है और डिवाइन यही कह रहे हैं कि आपको किसी भी बुरी याद को अपने मन में नहीं रखना है। आपके साथ जो गलत हुआ उसका हिसाब हो रहा है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, आपने एक समय देखा है जब रातों की नींद उड़ गई थी, आपके मन में बहुत घबराहट थी, हर रात आप चिंता में डूबे रहते थे। उन दिनों आपके मन में हमेशा यही सवाल उठता था कि यह सब कब ठीक होगा। लेकिन अब देखिए, आपकी मेहनत और परिश्रम के कारण आपने उस दौर से बाहर निकलने की ताकत पाई है। आपकी जीवन में अब एक स्थिरता आ गई है। आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। परमात्मा ने आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको दिया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, उन्होंने यह नहीं जाना कि आप भीतर से कितने मजबूत हैं। आपने हर परिस्थिति का सामना किया और अब आप अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी रजा बहुत ही रॉयल है, पीकॉक एनर्जी की तरह। आप अपने चारों ओर एक रॉयल्टी का आभास देते हैं। आपकी आवाज भी मधुर और प्रेरणादायक है, जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी आवाज में एक ऐसी मिठास है जो लोगों को आपसे जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह भी एक कारण है कि लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। डिवाइन ने आपके ऊपर एक अदृश्य क्राउन रखा है। यह ताज भले ही दूसरों को दिखाई नहीं देता, लेकिन जिनकी आत्मा दिव्य है वे इसे महसूस कर सकते हैं। आपके सोल परिवार के लोग जो आपसे गहराई से जुड़े हैं, वे इस क्राउन को देख सकते हैं। यह ताज आपको परमात्मा की ओर से दिया गया है, जो इस बात का प्रतीक है कि आप उनके प्रिय हो। अब नकारात्मक ऊर्जा आपके करीब भी नहीं आ सकती, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। अब वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया गया है और अब किसी की मजाल नहीं कि वह इसे भेद सके। परमात्मा ने आपके लिए यह कवच बनाया है ताकि आप हर तरह की बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहे। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप मुझसे सलाह मांगते हैं तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे लोगों को माफ ना करें जिन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। अगर उन्हें उनके कर्मों का फल नहीं मिलता तो वे आगे जाकर और भी लोगों का शोषण कर सकते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें सबक सिखाना जरूरी है ताकि वे समझ सके कि उनके कर्मों का क्या परिणाम होता है। उनके कर्मों का फल मिलने के बाद ही वे सही मार्ग पर आएंगे। डिवाइन मार्ग पर चलना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने किए गए कर्मों की गंभीरता को समझे। उन्हें उनके कर्मों का अनुभव कराना बहुत जरूरी है ताकि वे अपनी गलतियों को पहचान सकें और एक बेहतर इंसान बन सके। यही नहीं, वे दूसरों के प्रति भी सहानुभूति महसूस करेंगे और अपने बुरे कर्मों से सबक लेंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनमें से कुछ लोग जेल जाने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब उनका गेम हो चुका है। वे आपके रास्ते में रुकावट डालना चाहते थे, लेकिन डिवाइन ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। अब उनका खेल खत्म हो चुका है और अब आपके गोल्स की तरफ बढ़ने का समय है। मेरे प्रिय बच्चे, अब आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। आपके दुश्मन की हर चाल अब व्यर्थ हो चुकी है। उन्होंने जितना भी प्रयास किया वह अब समाप्त हो चुका है। आपको चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। यह एक बहुत ही सकारात्मक संदेश है जो आपके लिए आया है। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी आपकी प्रगति को रोक नहीं पाएगा। आपके टैलेंट्स को देखकर वे लोग हैरान हैं। उनके पास अब कोई भी जवाब नहीं है।
उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वे आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस मानने लगे हैं। आपके खिलाफ जाल बुना जा रहा था, लेकिन वह सब जाल अब भस्म कर दिए गए हैं। डिवाइन ने आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार किया है कि अब कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रख सकता। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी है। आपकी हिम्मत और साहस ने आपको एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां से आप केवल आगे बढ़ सकते हैं। आपके जीवन की नई दिशा अब सफलता की ओर ले जा रही है। आपके टैलेंट्स और मेहनत ने यह साबित कर दिया है कि आप एक सच्चे विजेता हैं। अब कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा। आप अपने जीवन की उस ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं जहां आपके दुश्मनों की कोई ताकत नहीं। वे अपने षड्यंत्र में पूरी तरह से विफल हो गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह डिवाइन का